कोर्ट ने कहा है कि सारे तथ्य बाहर आने चाहिए, आप तथ्यों से घबरा रहे हैं। नहीं नहीं, तथ्य से नहीं घबरा रहे हम तो घबरा इस बात से नहीं कि संविधान को क्यों नहीं मानना चाहते, फिर क्या जरूरत थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 लाने की। नविका जी देखिए, कोई भी कोर्ट ने उसको खारिज नहीं कर दिया है। इंटेंशन और एम क्या था, ले भी हुआ था बाबरी मस्जिद के टाइम पे, अचानक से कहा था कि रात के अंधेरे में वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद ताला निकाल दिया गया, और फिर क्या हुआ आप तमाम हमने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तब दाखिल कर दिया गया था कि यहां पर कुछ नहीं करेंगे, मगर 6 दिसंबर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री में क्या देख लिया हमने, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो हम नहीं चाहते कि इस मर्तबा फिर से वापस इस तरह की घटनाएं हो, इसीलिए हम चाहते हैं, बार बार लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने उस वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का इसी इंटेंशन से लाया था कि अब इस तरह की घटनाएं और हरकत हमारे देश में ना। वारिस पठान जी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अभी आपने संविधान की दुहाई दी, अब आप अयोध्या के मंदिर का जब जिक्र ला रहे हैं तो मैं आपको पूछना चाहती हूं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत इजाजत दी है, तो आप अपनी बात पर तो टिके रहिए, कम से कम 2 मिनट तो टिके रहिए। म्यूजिक। विष्णु जैन जी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसी की दुहाई दे रहे हैं। जिस तरह कार्बन, ये आप ये समझाइए और दर्शकों को समझाइए कि क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए इस केस में। देखिए, वारिस भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये खुद भी लॉयर। हमने अपने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अप्लाई होता है नाविका जी, क्योंकि हमने अपने केस में ये लिखा हुआ है ऑन एफिडेविट कि नवंबर 1993 तक वहां पे हम पूजा कर रहे थे, और ये ज्ञान व्यापी का हिस्टोरिकल सच है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस समय व्यास जी का जो तहखाना है उसमें हम लोग पूजा कर रहे थे नवंबर 1993 तक। व्यास जी के तहखाने के बाद जो अलग अलग जगह है जहां पे गणेश जी थे, हनुमान जी थे, वहां पे हम लोग पूजा कर रहे थे। जो वेस्टर्न वॉल थी वहां पे मां श्रृंगार गौरी का पूजा कर रहे थे, और ये नवंबर 1993 तक कर रहे थे, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद। इसीलिए हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे वारिस भाई खुद अपने आप को एक ईमान वाला आदमी बोलते हैं, तो आप एक ऐसी आर्गुमेंट ले रहे हैं जो ईमान के परे है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, लोगों के प्रश्न पूछने का अधिकार छीनता है। अगर आप संविधान में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही कहा है कि संविधान की आत्मा है लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, लोगों के सवाल पूछने का अधिकार, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी पे कुठाराघात करता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रेवल किया था, और मैं यहां पे कोर्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अग्यारी और क्रॉस का एग्जांपल दिया था, और इसको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके वहां मूर्ति रख दूं तो क्या वहां का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। अगर वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, ये वारिस भाई भी कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई मंदिर में आके जबरन नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लीज इसको रिकॉग्नाइज करिए। सेक्शन 4 सब 1 और सेक्शन 2 धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज करता है, रिलीजियस कैरेक्टर, और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये एविडेंस में तय होगा।